अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजाल पिजन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बंद दुम और खुली दुम के मुतल्लिक है जी, कि खुली दुम का कबूतर अच्छा है या बंद दुम का अच्छा है, बंद दुम का क्या किरदार है, खुली दुम का जो है वो क्या किरदार है, या फ़ायदा नुकसान है। तो वो मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैंने कबूतर जो है वो ऐसा सिलेक्ट किया है तो जिसमें जो है वो क्वालिटी मौजूद है, जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो बंद दुम का कबूतर है वो एक तो हवा में अच्छा उड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, उसकी वजह यह है कि उसमें जो है वो अप लिफ्ट उसकी अच्छी होती है, वो फ़ौरन से बंद हो जाता है, वो फ़ौरन से नीचे भी आ जाता है, हवा का जो है वो डट के मुकाबला करता है बनिस्बत उसके जो खुली दुम का कबूतर है। खुली दुम का कबूतर जो है वो बंद मौसम में बहुत शानदार उड़ता है, लेकिन जैसे ही जो है वो हवा चलती है उसमें जो है वो उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो खुली दुम का कबूतर जो है वो ज़्यादा हवा में जो है वो नाकाम हो जाता है। ठीक है, तो बंद दुम का जो कबूतर है वो उसकी अपलिफ्ट अच्छी होती है और वो जो है वो लंबा भी चलता है। ठीक है, तो बाकी जो है वो लंबा चलने की एक और वजह भी है परों में। ठीक है, तो वो भी मैं आपके साथ जो है वो कबूतर दिखा के आपको शेयर करूंगा कि उस तरह का अगर पर होगा तो वो कबूतर जो है वो चाहे बंद मौसम हो खुला मौसम हो, वो लंबा ही चलेगा और ज़्यादा लाम करेगा। ठीक है, तो ये कबूतर मेरे हाथ में है जी। कबूतर आप इसकी टेल देख लें जी। तो बाज़ दोस्त जो है वो कहते हैं कि टेल जो है दूसरा पर जो है वो टेल से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो वो अनबैलेंस कबूतर है मेरे भाई। ऐसे अक्सर आपने कबूतर देखे होंगे जिनके पर जो है वो दुम से ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं, वो कबूतर जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, उनका बैलेंस आउट हो जाता है असल में। तो जिस कबूतर का आप ये देख लें जी, ठीक है, तो आप ये देख लें, ये इसके जो पार हैं वो इससे 1 इंच जो है वो छोटे हैं कबूतर के। ठीक है, तो ये पार जो है 1 इंच जो है वो छोटे हैं, और इस तरह के जो कबूतर होते हैं उनमें ऊपर से निकल के बैठने की सलाहियत जिस कबूतर के पर जो है वो दुम से बाहर होते हैं उनकी बनिस्बत ज़्यादा होती है। इनमें वापसी जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका ये जो टेल है ना, बेसिकली ये स्टीयरिंग का काम करती है। जितनी मजबूत होगी, जितनी बड़ी होगी, लंबी होगी, तो उतना ही जो है वो कबूतर का जो है वो कंट्रोल होगा अपने आप पे। जितनी पर जो है वो बराबर होते जाएंगे, और आप देख लें कि जिन कबूतरों के जो है वो पर दुम के बराबर हों या दुम से बाहर हों, वो कबूतर खुद भी ज़ाया होते हैं, बच्चे भी ज़्यादातर जो है उनके मोस्टली ज़ाया होते हैं। ठीक है, तो ये एक जो है वो फ़र्क है। तो देख लें आप, पार जो है वो पूरा पार है इसका, हालांकि कुंदे में इसमें जो है कोई कमी नहीं है। आप ये ना देखें कि कहीं जो है वो इसके पार छोटे तो नहीं हैं। पार आप देख लें, कुंदा देख लें, यहाँ से इसकी लेंथ देख लें और यहाँ से यहाँ तक देख लें, तकरीबन ये 8 इंच जो है इसकी बगल है। ठीक है, फिर इनके आप परों की जो है वो तरतीब देख लें, परों के ऊपर पार चढ़ा हुआ है, लंबाई पूरी है परों की, और बिल्कुल पल्ला पूरा है चील की तरह, लेकिन फिर भी जो है वो टेल से जो है ये छोटे हैं। ठीक है, 1 इंच। ठीक है, तो ये देख लें जी, बिल्कुल जो है वो आप इसका पार कुंदा देख लें, माशाल्लाह से कितना जो है वो शानदार लेंथी पार कुंदा है जी। ठीक है, परों की शेप देख लें और परों का स्टाइल देख लें, बिल्कुल जो है वो कुंदा पूरा है, लेकिन उसके बावजूद जो है इसकी टेल बड़ी है। ठीक है, तो ये टेल है जी इसकी ओवरऑल। ठीक है, तो टेल जो है वो बड़ी है। तो इस तरह के जो कबूतर होते हैं उनका जो है वो वापसी आप कह लें कि वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बाज़ दोस्त जो है वो कहते हैं कि जो लंबी टेल का कबूतर होगा वो लंबा चलता है। वो लंबा नहीं चलता मेरे भाई। जो लंबा चलता है वो मैं आपके साथ, मैं अंदर से आपको कबूतर लेके आता हूँ जी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जो है वो जिस कबूतर में आप वो पॉइंट देखें, वो कबूतर जो है वो 3-4 गाँव तक लंबा चलेगा। ठीक है, मेरे पास एक कबूतर है, तो मैं आपको उसको लाल चीना का शौक करवाता हूँ। उसके बच्चे जो है वो 3-3 गाँव तक जाते हैं। ठीक है, वो खुद भी बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, तो हाइट में उड़ता है। तो मैं अंदर से जो है वो कबूतर लेके आता हूँ, तो आपको जो है वो कबूतर भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो साथ में जो है वो इसका भी आपको शौक करवाते हैं। ये देख लीजिए, ब्रीडर कबूतर बच्चे पालता हुआ। ठीक है, तो पीली आँख में एक तरफ, ठीक है, संदूरी दूसरा पीली पलकें हैं और पीली आँख है। ठीक है, तो आँख देख ले माशाल्लाह से कितनी रोशन, शानदार और ज़बरदस्त है जी। तो ये इसकी जो है वो दूसरी साइड से आँख है, काली आँख है। ठीक है, आँख की फिटिंग देख ले माशाल्लाह से। ब्रीडर कबूतर है जी। ये इसकी ओवरऑल लुक है जी। पंजे का आपको शौक करवा देता हूँ। ये इसके पंजे हैं जी, 32 नंबर जोड़ा है जी। तो ये देख लें जी, ये पंजे हैं खुश्क बारीक और लंबी उंगलियाँ, जैसा कि मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, तो इसके बच्चे माशाल्लाह से बहुत शानदार उड़ते हैं। ये हड्डी है जी बिल्कुल गुलाई में, और ये नीचे जाके जोड़ है जी। जोड़ बड़े शानदार इसके लगे हुए हैं। गर्मी में उड़ने वाले जो कबूतर होते हैं उसकी तरह जोड़ है। ठीक है,
तो बच्चे बड़े माशाल्लाह से हाइट में उड़ाता है, बच्चे ज़ाया नहीं करता, ठीक है। तो अब मैं जो है वो कबूतर अंदर से लेके आता हूँ जो कबूतर लंबा चलते हैं, ठीक है। तो आपको उसके जो है वो पॉइंट आपको दिखा के मैं जो है वो शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ले दोस्तों जी, मैं कबूतर लेके आ गया हूँ और सबसे पहले आप जो है वो इसके पर देख लें जी। ये दुम से जो है वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर जो है वो छोटे होंगे, ठीक है। तो बड़े नहीं हैं, क्योंकि जिस कबूतर के पर जो है वो दुम तक आ जाए या दुम से बाहर आ जाए, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा होता है बीमारी में कबूतर पर लंबे कर जाता है, या विटामिन आप डालते हैं तो, या आप परों की खिंचाई करते हैं, दुम छोटी रह जाती है, पर बड़े निकल आते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस कबूतर के दुम तक पर हों या दुम से बड़े कर जाए पर, तो मैं वो कबूतर जो है वो पसंद नहीं करता, ठीक है। तो बीमारी की वजह से या किसी आर्जे की वजह से या विटामिन की वजह से अगर कबूतर छोटे बड़े पर निकाल ले तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आम हालात में अगर कबूतर के पर जो हैं वो दुम से बाहर निकल जाएं या दुम तक भी आ जाएं, तो वो मैं कबूतर जोड़ों में क्या, मैं उड़ने में भी पसंद नहीं करता। वो कबूतर जो है वो उस कबूतर का बैलेंस ही नहीं बनता, ठीक है। तो अब मैं आपको जो है वो इसके पर दिखा लूँ। सबसे पहले तो आप पल्ला देखें, माशाल्लाह से कितना शानदार पल्ला है जी। अब ये देखें जी, इसका जो है वो 9वां 10वां तकरीबन बराबर है, ठीक है। और इसका 8वां जो है वो देख लें, आप पुराने पार है, 8वां इन दोनों से छोटा है, ठीक है। 8वां आप देख लें कि इन दोनों से जो है वो छोटा है। हालांकि इसकी दुम जो है वो छोटी है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये 3-3 4-4 गाँव तक जो है वो लंबा चलता है कबूतर, ठीक है। तो देख लें जी 8वां जो है वो किस कदर छोटा है 9वें से, ठीक है। तो जिस कबूतर का 9वां 10वां बराबर होगा और 8वां जो है वो 10वें से ज़्यादा छोटा होगा, वो कबूतर जो है वो लाम करेगा, उसके बच्चे भी लाम करेंगे, ठीक है। तो दुम के साथ जो है वो इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बास दोस्त जो है वो कहते हैं कि जिसकी दुम लंबी हो वो लंबा चलेगा, ठीक है। तो ये दूसरी साइड से भी देख ले, सेम उसी तरह से कुंदा है जी। 9वां 10वां जो है वो बराबर है तकरीबन, और 8वां जो है वो उन दोनों से कितना छोटा है, ठीक है। तो आगे आप देख लें फिर 7वां, फिर इसी तरह से सारी तरतीब है। परों की शेप देख लें, एक तरह से है, ठीक है। पर कुंदा जो है वो आपको पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देख लें जी, ये यहाँ से इसने क्रीज़ की है, वो पर जो है इसके पुराने हैं, तो दोनों साइड से एक तरह से पार हैं जी, ठीक है। तो ये इसका जो है वो दूसरी साइड से भी कुंदा है, ठीक है। तो ये देख लें जी, माशाल्लाह से बगल देख लें कितनी शानदार, परों का चढ़ाव और ज़बरदस्त। ये इसकी टेल है जी, टेल बिल्कुल बंद है और छोटी टेल है, लेकिन ये लाम करता है, बहुत ज़्यादा जो है वो लंबा उड़ता है। इसके बच्चे भी लंबे उड़ते हैं और हाइट में बच्चे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, ठीक है। तो ये गर्मी के कबूतर हैं जी, गर्मी में इनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। जितनी गर्मी पड़ेगी ये उतना ही जो है वो सूरज में दाखिल होते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, यानी कि 11-12 बजे तक ये नीचे फिरते हैं इनके बच्चे, और जैसे ही जो है वो गर्मी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो है वो अपने आप को जो है वो बुलंदी की तरफ शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो 12 बजे के बाद जो है ये नज़र नहीं आते, सिर्फ जो है वो सूरज जिस तरफ हो, यानी कि जिस तरफ सूरज जाएगा इन्होंने उसके साथ साथ ही जाना है, ठीक है। तो उसी तरफ इन्होंने घूमना है। ये इसकी आँख है जी, काली आँख में है, और इसमें जो है वो वाइट डोरे हैं, ठीक है, गुलाबी नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये इसका चेहरा मोरा है। ये इसकी दूसरी साइड से आँख है जी, सफ़ेद नोक में है और लाल चीना कबूतर है जी। बाकी आपको इसके पंजे का शौक़ करवा देता हूँ जी। गुलाबी पंजे हैं, ठीक है, बरीक उंगलियाँ और एक्स्ट्रा कोई गोश्त नहीं, ठीक है। ये हड्डी है जी, हड्डी बड़ी ज़बरदस्त है, लंबी हड्डी का कबूतर है जी। और ये जोड़ हैं, और जोड़ मजबूत जोड़ हैं, ठीक है, और ज़बरदस्त फ्लेक्सिबल जोड़ हैं, और हड्डी जोड़ में गैप मुनासिब है। तो बाकी जो है वो एक दोस्त ने सवाल किया था कि जोड़ जो है वो हड्डी से अगर नीचे लटक आए तो उसका जो है वो क्या किरदार है, और हड्डी से जो है वो अगर ऊपर ऐसे अगर हम हाथ फेरें तो हड्डी यहाँ पे ख़त्म हो, तो जोड़ जो है वो ऊपर जाएँ तो उसका जो है वो क्या अमल दखल है, ठीक है। तो आप जितने भी जो है वो गर्मी में उड़ने वाले कबूतर देख लें, उनके जोड़ जो हैं वो आप हाथ फेरेंगे तो आपको महसूस नहीं होंगे, दो हाथ जो है वो दुम की तरफ ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो जिस कबूतर के जोड़ हड्डी से ऊपर लगे होंगे वो कबूतर फाइटर होगा, ठीक है, वो गर्मी में उड़ने वाला कबूतर होगा। तो जिस कबूतर के जोड़ नीचे होंगे वो इतना ज़्यादा नहीं उड़ेगा, तो वो थकावट ज़ाहिर करेगा, ठीक है। तो जिस कबूतर के जोड़ जो है वो ऊपर हड्डी यानी कि जहाँ पे ख़त्म हो और ऊपर ठुके हुए हो, वो कबूतर गर्मी में उड़ेगा और फाइटर कबूतर होगा, ठीक है। बुलंदी बहुत ज़्यादा करेगा, वो बुलंदी में उड़ेगा, ठीक है। तो बाकी आप जो है वो इसकी ओवरऑल लुक देख लें जी। तो बाकी जो है वो दोस्तों इसके आपको जो है वो ये पर दिखा देता हूँ कि गर्मी में उड़ने वाले कबूतर, जो भी कबूतर गर्मी में उड़ेगा उसके ये ज़्यादा पार होंगे, ठीक है, पशम ज़्यादा होगी, ये पार जितने लंबे होंगे कबूतर जो है वो लो उस पर असर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये भी एक खसियत होती है। बाकी मुलायमियत पूरी होनी चाहिए। गर्मी में उड़ने हर कबूतर गर्मी में नहीं उड़ता, ठीक है।
तो जिसमें जो है वो जिस पे ज़्यादा पशम होगी, ज़्यादा मुलायम कबूतर जो होता है, ठीक है। और एक और चीज़ कि जो कबूतर गर्मी में उड़ने वाला होता है ना, आप उसको जो है वो खुड्डे से आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको पकड़ेंगे तो वो आपको तंग नहीं करेगा। जो कबूतर ज़्यादा आपको तंग करेगा वो कबूतर गर्मी में नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो वो जो है वो अस्सू विसाख में उड़ जाएगा, लेकिन गर्मी में जो है वो जेठ में जो कबूतर उड़ेगा वो आप जो है वो खुड्डे से आसानी के साथ पकड़ सकते हैं, ठीक है, खुड्डे में से। तो बाकी जो है वो ये इसकी कबूतर की ओवरऑल लुक है जी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह